अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम आए हैं एक कदीम तरीन जगह पर जिसको दारा पत्थर का इलाका कहा जाता है। जिस पहाड़ी पे इस टाइम मैं मौजूद हूँ इसके बिल्कुल साथ दारा पत्थर का गांव भी मुंसलिक है। वैसे इस पूरी वादी को दारा पत्थर भी कहा जाता है और इसी वादी की निस्बत से इस गाँव को भी दारा पत्थर कहा जाता है। ज़िला चिन्योट की हसीन वादी वादी चनाब, यहाँ पर कुदरत ने अपनी तमाम रानाइयाँ बखेर रखी हैं। फितरत से उन्स रखने वाला शख्स यहाँ पहुँचकर मबहूत हो जाता है। यहाँ जगह जगह सर उठाती चट्टानें, सब्ज़ा और रंग बदलती मिट्टी। ये मिट्टी कहीं पीली तो कहीं नस्वारी है। इन्हें देखकर यूँ महसूस होता है जैसे इंसान इस भीड़ भाड़ वाली दुनिया से कोसों दूर जनूबी अफ्रीका के किसी तन्हा गोशे में फिर रहा है। इसी गोशाए तन्हाई में वो पहाड़ियाँ हैं जो कुदरती लोहे से भरी हुई हैं। इन चट्टानों को मकामी लोगों ने मुख्तलिफ़ नाम दे रखे हैं, मसलन बग्गी पहाड़ी, ऊंची पहाड़ी या खब्बां वाली पहाड़ी और सूमे वाली पहाड़ी। इन पहाड़ियों पर खाम लोहे के टुकड़े इधर उधर बिखरे पड़े हैं। इस खूबसूरत वादी तक पहुंचने के लिए ज़िला चिन्योट के गांव बुर्ज बाबल जाना पड़ता है। बुर्ज बाबल गांव से आगे दारा पत्थर की वादी वाक़े है। दारा पत्थर में ज़्यादातर ककोड़ कौम के लोग आबाद हैं। इस कौम के बारे में माहिरीन की मुख्तलिफ़ आरा हैं। बाज़ लोग कहते हैं इनका ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान के सरदानी कबीले की ककोर कौम से है, जबकि दूसरी राय के ये एक यूनानी कौम है। चूँकि चिन्योटी पंजाबी ज़बान में कक्का उस शख्स को कहते हैं जो बहुत ज़्यादा सफ़ेद और जिसके बाल भूरे हों। ये ख़साइल यूनानी अक़वाम में पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें यूनानी कहा जाता है। मुमकिन है इब्तदाई दौर में इनकी जिस्मानी रंगत और बाल यूनानियों जैसे हों जो गर्म मौसम और ज़मीनी माहौल की वजह से बदल गए हों। और एक तीसरी राय भी पाई जाती है, ये मंडा ककोर कौम जो सांगला हिल के मंडा कपूर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है, जो कि संग तराशी किया करती थी। दारा पत्थर की ककोर कौम पत्थर तोड़ने और तराशने का काम करती थी। इनके तराशे हुए चक्की के पेड़ वगैरह बकौल रैंडल ला हड़प्पा में खुदाई के दौरान दरियाफ्त हुए हैं। चिन्योटी ज़बान में पत्थर तोड़ने और तराशने वाले को ककोड़ी कहते हैं, इसलिए इनका नाम ककोड़ी पड़ गया। इसी निस्बत से इस जगह जहाँ लोहे के पहाड़ हैं को टिब्बा संग तराशां कहते हैं। इसका ज़िक्र मुफ्ती ग़ुलाम सरवर की किताब तारीख़ मुख़ज़्ज़न पंजाब में भी है और महकमा आसार कदीमा के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ चिन्योट 2010 में भी इसका ज़िक्र है। इलावा अज़ी यहाँ से कदीम अहद की भट्टियाँ भी मिली हैं। ये लोग यहाँ से लोहा निकाल कर इन भट्टियों में पिघला कर इनसे संग तराशी के औज़ार बनाते थे और लोहा हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और मशरिक़ वुस्ता को बरामद करते थे। जैसा कि आप ये पहाड़ी देख रहे हैं, इसको ऊंची पहाड़ी या खब्बां वाली पहाड़ी कहते हैं। दारा पत्थर की इस वादी में छोटी छोटी और दरमियाने साइज़ की कई पहाड़ियाँ बिखरी पड़ी हैं, जिनके इर्द गिर्द लहलहाते खूबसूरत और सबसब खेत आँखों को खीरा करते हैं।
पंजाबी में पंखों को या परों को खम्ब कहा जाता है या खब, तो उसी निस्बत से इसको खब्बा वाली पहाड़ी कहा जाता है। और ये जो पहाड़ी आप देख रहे हैं, ये जब धूप निकली हो, आज तो मौसम बहुत खुशगवार है, बल्कि हल्की हल्की बारिश हो रही है, लेकिन जब धूप निकली हो तो ये चमकती है पहाड़ी। तो इस पहाड़ी को बगी पहाड़ी भी कहते हैं, क्योंकि इसके पत्थर सफ़ेदी माइल हैं। और इसी पहाड़ी पे मैं आपको ये दिखाता हूँ कि बिल्कुल ब्लैक कलर का ख़ाम लोहा, पूरा पहाड़ ही तकरीबन ये ख़ाम लोहे पर मुश्तमिल है। अनड़ी की ये पुरस्रार तहज़ीब दरियाए जेहलम और चनाब के दरमियान वाक़ थी, जिसके आसार चन्योट में मौजूदा वनोटी वाला और दूसरे बहुत से भेड़ों की सूरत में आज भी देखे जा सकते हैं। टिब्बा वनोटी वाला पे जो मैंने वीडियो बनाई थी वो ज़रूर देखी होगी, अगर नहीं देखी तो वो आप जाके देख सकते हैं, वो भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। माहिरीन आसार कदीमा का दावा है कि 1000 या 1800 कबल मसीह में इराक़ की हती तहज़ीब ने लोहा दरियाफ़्त किया, लेकिन अगर इस इलाक़ा की साइंसी बुनियादों पर तहकीक की जाए तो ऐन मुमकिन है कि 1800 कबल मसीह की हती तहज़ीब से बहुत पहले यहाँ की अनड़ी तहज़ीब से तल्लुक़ रखने वाले मंडा ककोर कौम ने लोहा दरियाफ़्त किया। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।